दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और देश रोजाना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों पिछले दिनों से हम आपसे बात कर रहे हैं हरियाणा की राजनीति पर, और हरियाणा की राजनीति में खासकर हम आपसे चर्चा में लगातार हैं कि हरियाणा की वो 10 लोकसभा सीटें जो 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी की जो लहर थी, उस लहर के रथ पर सवार होकर हरियाणा में 10 के 10 सांसद भाजपा के बने थे। और हम आपके साथ चर्चा में हैं कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा, उस चुनाव के अंदर किस प्रकार की स्थिति रह सकती है। 2024 में जो चुनाव होगा, उस चुनाव में हरियाणा के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट की एंटी इनकम्बेंसी कितना असर डाल सकती है। और 2024 के लोकसभा चुनाव में जो सांसद बने थे बीजेपी के 10 सांसद, क्या उन्हीं सभी चेहरों पर भारतीय जनता पार्टी एक बार पुराना दांव खेलेगी या फिर चेहरे बदले जाएंगे? क्या कांग्रेस अपने जो उनके प्रत्याशी थे उनमें कोई फेरबदल करेगी, या कांग्रेस जो है अपने जो 10 पुराने चेहरे थे उन पर कोई दाव लगाएगी या कोई रणनीति करेगी? कौन से नेता ऐसे हैं जो अपनी पार्टियों को बदल चुके हैं या किसी दूसरी पार्टी में जा चुके हैं? वो चुनाव हारने वाले जो प्रत्याशी थे भाजपा के प्रत्याशियों के सामने, उनकी स्थिति क्या है? हरियाणा के अंदर अगर कोई और गठबंधन बनता है तो क्या हालात बनेंगे? इस सब को लेकर मैंने पिछले दिनों में आपसे फरीदाबाद, गुरुग्राम, सिरसा, करनाल, अंबाला, इन सहित कई सीटों पर चर्चा की। और आज मैं आपके साथ चर्चा में हूँ हरियाणा की बहुत हॉट सीट जिसे कहा जाता है, जिसे बहुत राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण सीट माना जाता है, वो है हिसार। तो मैं आपसे चर्चा में हूँ कि हिसार लोकसभा संसदीय क्षेत्र जो है वहाँ 2024 में क्या हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले हिसार के बारे में आप हमारी ये विशेष रिपोर्ट देखिए। हरियाणा का हिसार संसदीय क्षेत्र राज्य के 10 लोकसभा संसदीय हिसार जिले और जींद और भिवानी जिलों के कुछ हिस्सों को कवर करता है। एक आंकड़े के मुताबिक साल 2019 में जाट बहुल लोकसभा क्षेत्र में करीब 15.76 लाख वोटर, जिनमें से 5 लाख से ज्यादा जाट 33%, 70,000 से ज्यादा कुम्हार प्रजापति 5%, 1,80,000 से ज्यादा ब्राह्मण 15%, 65,000 पंजाबी 4%, 36,000 से ज्यादा बिश्नोई 2.2% और 4 लाख यानी 23% विभिन्न अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों में शामिल थे। विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो ऊंचाना कला, आदमपुर, उकलाना, नारनौद, हांसी, बरवाला, हिसार, नलवा चौधरी, बवानी खेड़ा है। वर्तमान सांसद भारतीय जनता पार्टी से बृजेंद्र सिंह हैं। बीजेपी प्रत्याशी विजेंद्र सिंह ने 2019 के चुनाव में तत्कालीन सांसद व वर्तमान उप मुख्यमंत्री और जननायक जनता पार्टी के दुष्यंत चौटाला को करीब 3,14,068 मतों के अंतर से बड़ी चुनावी शिकस्त दी। हिसार की राजनीति पर आगे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस शहर के बारे में जानते हैं। राजनीति के अलावा ये शहर अपनी अलग पहचान रखता है। भारत का सबसे बड़ा जस्ता लोहा उत्पादक शहर हिसार है, इसलिए इस शहर को इस्पात का शहर भी कहा जाता है। इस शहर की स्थापना 1344 में तुगलक वंश के सुल्तान फिरोज तुगलक ने स्वर्ण किले के तौर पर की थी। किले में 4 गेट, मोरी गेट, तलाकी गेट, नागौरी गेट और दिल्ली गेट के नाम से प्रसिद्ध हैं। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, हिसार इस शब्द का फारसी में मतलब होता है। किला हिसार लोधी शासकों की अधीन दिल्ली सल्तनत का हिस्सा था और ये शेर शाह सूरी का जन्म स्थान भी है। हरियाणा राज्य के निर्माण के साथ ही 1 नवंबर 1966 को जींद जिले को छोड़कर हिसार को इसमें मिला लिया गया, क्योंकि हिसार बड़ा था। वर्तमान में हिसार जिला 2 पुरानी तहसील हिसार तथा हांसी तक ही सीमित है। 1955 में स्थापित हिसार टेक्सटाइल मिल के कारण यहाँ औद्योगिक जगत में विकास हुआ। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म भी हिसार में ही है। हिसार में सूती वस्त्र, पीवीसी पाइप, ऊनी वस्त्र उद्योग और टच जूते, लोहे के गार्डर, लकड़ी का सामान और कृषि के औजार जैसे लघु उद्योग देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हिसार में कई दर्शनीय स्थल हैं जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हिसार की राजनीति गौरवशाली परंपराओं की गवाह रही है, क्योंकि 1353 ईस्वी से 1357 ईस्वी तक राजधानी दिल्ली का शासन हिसार से ही चलता था। हिसार देश की सबसे बेहतर जागीर में शामिल था। आजादी के बाद की राजनीति की बात करें तो हिसार लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभा सीटें आती हैं। 1951 से 2019 तक की बात करें तो 7 बार कांग्रेस को सफलता मिली। यानी देखा जाए तो इस सीट पर पिछले करीब 3 दशकों से भजनलाल और देवीलाल के परिवार का ही कब्जा रहा। साल 2004 में कांग्रेस के जयप्रकाश को जीत मिली थी।
2019 में भी हिसार लोकसभा सीट पर मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प रहा, क्योंकि हरियाणा की ये ऐसी लोकसभा सीट थी जहां से बीजेपी को कभी जीत नहीं मिली। साल 2014 में देश भर में जब मोदी लहर थी, उसके बावजूद भी हिसार सीट पर इंडियन नेशनल लोकदल के दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा जनहित कांग्रेस के कुलदीप बिश्नोई को हराया था। जाट बहुल हिसार क्षेत्र में ज्यादातर आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है और खेती और पशुपालन पर निर्भर रहती है। इसके अलावा यहाँ की युवाओं में खेल के प्रति जोश देखा जाता है, वो काबिले तारीफ है। तो दोस्तों, जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था 2019 का, हिसार लोकसभा चुनाव के अंदर हिसार से सांसद बने थे बृजेंद्र सिंह। चौधरी बीरेंद्र सिंह के लाडले बृजेंद्र सिंह सेवानिवृत्त नौकरशाह यानी कि आईएएस अधिकारी बृजेंद्र सिंह, जिन्होंने आईएएस की नौकरी छोड़ करके राजनीति में पदार्पण किया था अपने पिता चौधरी बीरेंद्र सिंह के नक्शे कदम पर चलते हुए, और सांसद बने थे। बड़े भारी अंतराल से उन्होंने चुनाव जीता था। और उस चुनाव के अंदर यानी कि जो 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था, आगे बढ़ने से पहले आपको ये बताएं कि 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर हिसार से जहां बृजेंद्र सिंह सांसद बने थे, तो उनके मुकाबले जो चुनाव हारे थे, जो दूसरे नंबर पर रहे थे, वो थे दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला जो आजकल हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं, उस चुनाव में आम आदमी पार्टी व जननायक जनता पार्टी गठबंधन था और गठबंधन के प्रत्याशी थे हिसार से दुष्यंत चौटाला, और दुष्यंत चौटाला उस चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे थे। और हिसार में जो तीसरे नंबर पर प्रत्याशी रहे थे, वो थे भव्य बिश्नोई। भव्य बिश्नोई वो जो आजकल भाजपा में जा चुके हैं कांग्रेस छोड़ करके। 2019 में वो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव हारे थे। उसके बाद में उन्होंने पार्टी चेंज की, भारतीय जनता पार्टी में आए और आजकल आदमपुर से विधायक हैं। तो ये तीन प्रमुख चेहरे थे हिसार लोकसभा के 2019 में। और अगर मान लिया जाए कि आज भी जो राजनीति है, इन तीन चेहरों पर, इन तीन परिवारों पर या इन तीन नज़दीकियों लोगों पर हरियाणा की राजनीति कहीं घूमती फिरती है। और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जो ये पार्टियों के नेता हैं, जननायक जनता पार्टी के, चाहे कांग्रेस के और चाहे बीजेपी के, जो हमने आपको नाम गिनाए, ये सभी लोग कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को भी अगला निशाना साध कर चलते हैं, चाहे वो खुद चुनाव लड़ें और या फिर उनके कोई नज़दीकी चुनाव लड़ें। हिसार जो संसदीय क्षेत्र है दोस्तों, हरियाणा की राजनीति को कई मायनों में प्रभावित करता है। हिसार को ये मान लिया जाए कि हिसार जाटलैंड की राजनीति की एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला है, तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हिसार वो लोकसभा क्षेत्र है जो समय समय पर अपने नेता, जो उनके प्रतिनिधि होते हैं, उनको बदलता रहता है। आगे बढ़ने से पहले आपको हिसार संसदीय क्षेत्र का वो गणित भी जरूर बताएं कि जो विधानसभा चुनाव के बाद में, यानी कि जो 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद जो विधानसभा में बना था, जहां बृजेंद्र सिंह चुनाव जीते थे भाजपा के प्रत्याशी, और जहां दुष्यंत चौटाला चुनाव हारे थे जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी, यानी कि आज बृजेंद्र सिंह सांसद हैं और दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री हैं। और जो तीसरे प्रत्याशी थे भव्य बिश्नोई, जो चुनाव हारे थे, वो तीनों पार्टियों का मान लिया जाए तो भव्य बिश्नोई को आज अगर भाजपा में जोड़ के रखा जाए, क्योंकि भव्य बिश्नोई आज भाजपा के विधायक हैं, तो हिसार संसदीय क्षेत्र में 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। हिसार संसदीय क्षेत्र एक अकेला संसदीय क्षेत्र ऐसा है जहां कांग्रेस का कोई विधायक नहीं है। हिसार में 5 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो 4 विधायक जननायक जनता पार्टी के हैं, 4 विधायक जजपा के हैं। जो जजपा के विधायक हैं वो उकलाना से अनूप धानक हैं, और जो उसके बाद में अगला नाम अगर आएगा तो बरवाला से जोगीराम सिहाग हैं, नारनौल से राम कुमार गौतम हैं जो जेजेपी के विधायक हैं, और उचाना कला से खुद दुष्यंत चौटाला विधायक हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के बवानी खेड़ा से विधायक है बिशंबर सिंह, हिसार से विधायक है डॉक्टर कमल गुप्ता, नलवा से विधायक है रणवीर गंगवा, और हांसी से विधायक है विनोद भयाना। एक नवी जो सीट बस्ती है, वो नवी सीट आदमपुर की है, जहां कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में कुलदीप बिश्नोई चुनाव जीते थे, लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने विधानसभा से रिजाइन किया, भाजपा में शामिल हुए, अपने बेटे भव्य को टिकट दिलवाया, और भव्य बिश्नोई आज आदमपुर से विधायक हैं। तो पहली बात तो ये देख ली जाए कि जो हिसार संसदीय क्षेत्र के 3 महत्वपूर्ण नेता जो चुनाव मैदान में थे, चुनाव जब लोकसभा का हार गए, तो उसके बाद भी आज कहीं ना कहीं तीनों सत्ता के अंदर शामिल हैं। एक सांसद हैं, एक विधायक है और एक उप मुख्यमंत्री हैं। तो अब बात करेंगे जो 2024 का लोकसभा चुनाव होगा, उसमें स्थिति क्या रह सकती है। दोस्तों, पिछले काफ़ी समय में चौधरी बीरेंद्र सिंह के कुछ बयान ऐसे भी आते थे जिससे लगता था कि चौधरी बीरेंद्र सिंह का शायद भाजपा से मन भर गया है,
कई बार ऐसा भी लगता था कि चौधरी बीरेंद्र सिंह भाजपा छोड़ सकते हैं। आपको रैली भी ध्यान होगी चौधरी बीरेंद्र सिंह के जन्मदिन पर जो हुई थी, और उस रैली के अंदर आम आदमी पार्टी के नेता भी थे, इनेलो के अभय सिंह चौटाला भी थे। तो उस समय ये लगा था कि क्या हरियाणा में चौधरी बीरेंद्र सिंह, जिन्हें ट्रेजेडी किंग कहा जाता है, क्या कोई नई राजनीतिक खिचड़ी पका सकते हैं। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों के अगर बयान देखें तो वो बयान ये इंगित कर रहे हैं कि जैसे सब कुछ ठीक ठाक है, कि बीजेपी के अंदर वो चौधरी बीरेंद्र सिंह, उनका मन लग रहा है, और जो हरियाणा के प्रभारी हैं भाजपा के विप्लव देव, उनका उचाना कला में जाकर ये कहना कि प्रेमलता जी अगली विधायक होंगी उचाना से, प्रेमलता जी धर्मपत्नी हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह की, और इसके साथ साथ इस समय सक्रिय हैं पूरी तरह से बीरेंद्र सिंह जी भी, प्रेमलता भी और ब्रिजेंद्र सिंह भी। आपने देखा होगा मुख्यमंत्री की जो दरबार लगे थे, जनसंवाद कार्यक्रम हुए थे, ब्रिजेंद्र सिंह उनमें बिल्कुल साथ साथ रहे थे। ऐसे में अगर चौधरी बीरेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अगले जो सांसद के प्रत्याशी होंगे वो चौधरी ब्रिजेंद्र सिंह ही हो सकते हैं, या उसमें कोई बदलाव भी हो सकता है। हालांकि जिस प्रकार का सिनेरियो बन रहा है, किसान और जाट आंदोलन जो पिछले समय में चले हैं, उन सबको देखते हुए एक बार तो ये भी कहा जा सकता है कि किसी और नेता पर दाव लगे। लेकिन जब जीता हुआ सांसद भारतीय जनता पार्टी के पास हैं और अगर उनकी पार्टी के अंदर जो पटरी ठीक ठाक बैठ रही है, संबंध ठीक बन गए हैं, तो ऐसे में कोई बड़ी बात भी नहीं है कि सांसद ब्रिजेंद्र सिंह पर भारतीय जनता पार्टी दोबारा दाव खेल ले। लेकिन दोस्तों, क्योंकि चौधरी कुलदीप बिश्नोई भी जो पिछले समय शामिल हुए थे, चौधरी भजनलाल के सुपुत्र हैं, जिनके पुत्र भव्य विधायक हैं, वो भी इस समय भारतीय जनता पार्टी की मेन स्ट्रीम में है, और भाजपा के जो नेताओं में कुलदीप बिश्नोई का ठीक ठाक असर है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, कुलदीप बिश्नोई का वहाँ पर भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो क्या लोकसभा चुनाव के लिए कुलदीप बिश्नोई या भव्य बिश्नोई चौधरी भजनलाल के परिवार पर भी भारतीय जनता पार्टी को सोच सकती है? भारतीय जनता पार्टी यूँ भी सोच सकती है कि आदमपुर जहाँ विधानसभा क्षेत्र वहाँ है ही, इसके अलावा और भी क्षेत्रों में कुलदीप बिश्नोई का और चौधरी भजनलाल के परिवार का ठीक ठाक असर है। और बात यहाँ दुष्यंत चौटाला की भी ज़रूर होगी। दुष्यंत चौटाला को भी कहीं हिसार के मामले को लेकर के अगर देखा जाए तो जेजेपी और दुष्यंत चौटाला को आप साइडलाइन करके नहीं देख सकते। हालांकि दुष्यंत चौटाला का यानी कि जो जेजेपी का आज बीजेपी के साथ गठबंधन है और गठबंधन की सरकार चल रही है, लेकिन गठबंधन सरकार को लेकर पिछले कुछ समय से जो बयान आते हैं वो कई बार ऐसा इशारा भी करते हैं गठबंधन ठीक ठाक नहीं है। अगर ये गठबंधन टूटता है तो उस स्थिति में क्या दुष्यंत चौटाला खुद हिसार से चुनाव लड़ सकते हैं, या डॉक्टर अजय सिंह चौटाला पर कोई चुनावी दाव खेला जा सकता है? हालांकि अजय सिंह चौटाला का जो उनको सज़ा हुई थी 10 साल की, उसके बाद में 6 साल चुनाव लड़ने पर रोक होती है। देखना ये होगा कि क्या चुनाव आयोग उनको अनुमति देता है, नहीं देता। और दुष्यंत चौटाला और अजय सिंह चौटाला नहीं तो क्या दिग्विजय चौटाला हो सकते हैं, या फिर नैना चौटाला हो सकते हैं। यानी कि चौटाला परिवार को भी इस मामले में हिसार से कहीं साइडलाइन करके देखा जाना बहुत बड़ी भूल हो सकती है। और अगर कहीं गठबंधन हो जाता है, जननायक जनता पार्टी और भाजपा का गठबंधन रहता है, तो ऐसे में कौन सी लोकसभा सीटें ऐसी होंगी जिन्हें कि बीजेपी जेजेपी को देना चाहेगी? और अगर वो गठबंधन होता है बीजेपी और जेजेपी का लोकसभा चुनाव को लेकर के, तो वो कितनी सीटों पर हो सकता है? क्या उनमें एक हिसार संसदीय क्षेत्र भी हो सकता है जिसे बीजेपी जेजेपी को दे दे? और अगर ऐसा होता है तो उस स्थिति में जेजेपी के प्रत्याशी के और गठबंधन हो जाता है तो स्थिति बहुत मजबूत बन जाती है। तो मान लिया जाए कि अगर ये गठबंधन में चाहे इस सीट से बीजेपी लड़े या जेजेपी लड़े, तो उस स्थिति में हिसार संसदीय क्षेत्र मुफीद साबित हो सकता है भाजपा के और जेजेपी गठबंधन के लिए। अगर दोनों पार्टियों गठबंधन नहीं होता और दोनों पार्टी आमने सामने होती हैं, तो अभी से हिसार लोकसभा चुनाव को लेकर कोई भविष्यवाणी करना कोई सारगर्भित बात नहीं है। इसके साथ साथ एक बात कांग्रेस की भी ज़रूर होगी कि कांग्रेस का प्रत्याशी वहाँ कौन हो सकता है। जयप्रकाश कांग्रेस के अंदर है, कांग्रेस के बड़े नेता हैं और आदमपुर से चुनाव लड़े थे। जयप्रकाश हिसार से सांसद भी रहे हैं। इसके अलावा हिसार के अंदर संपत सिंह भी कांग्रेस के अंदर हैं। संपत सिंह पिछले समय में भाजपा में शामिल हुए थे, वो उस समय हुए थे जबकि कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में थे और कुलदीप बिश्नोई और संपत सिंह के आपस में पटरी नहीं बैठी थी। संपत सिंह भी लोकसभा मटेरियल बन सकते हैं। इसके अलावा और भी कई ऐसे नेता कांग्रेस के अंदर हैं जिन पर कांग्रेस सोच सकती है कि उन पर चुनावी दाव खेला जाए। बात जब कांग्रेस और बीजेपी की होगी तो वहाँ बात आम आदमी पार्टी की जरूर होगी,
क्योंकि हिसार ज़िले का सिवानी मंडी एरिया है जहाँ के अरविंद केजरीवाल रहने वाले हैं। और अरविंद केजरीवाल अपनी सभाओं में हमेशा कहा करते हैं कि वे हरियाणा के लाल हैं। हालांकि हरियाणा का ये लाल कभी कोई करिश्मा नहीं कर पाया। आप ये भी देख लें कि आदमपुर का जो विधानसभा उपचुनाव हुआ था, जिसके अंदर अरविंद केजरीवाल ने अपने प्रत्याशी को बड़े दमखम से उतारा था, लेकिन वो प्रत्याशी 5वें नंबर पर रहे थे। लेकिन चर्चा जरूर होगी कि आम आदमी पार्टी का जो प्रत्याशी होगा हिसार संसदीय क्षेत्र के अंदर, वो किस प्रकार का होगा। क्या कोई गठबंधन में आम आदमी पार्टी फिर हो सकती है या उनका अपना प्रत्याशी होगा। और अगर आम आदमी पार्टी की बात होगी तो बात इंडियन नेशनल लोकदल की भी होगी। हिसार संसदीय क्षेत्र सिरसा के साथ लगता हुआ है और वहाँ चौधरी देवीलाल का पूरा असर है। चौधरी देवीलाल की राजनीतिक जमीन की खेती ही पिछले समय में दुष्यंत चौटाला को मिली। और अब जब अभय सिंह चौटाला पूरे हरियाणा में परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं, उस परिवर्तन यात्रा से क्या वे लोगों के मनों में अपने लिए कोई परिवर्तन ला पाएंगे, देखना ये भी होगा। और अगर लोगों के मनों में कोई परिवर्तन आया तो मान लिया जाए कि हिसार संसदीय क्षेत्र भी उससे अछूता नहीं होगा और हिसार में इंडियन नेशनल लोकदल का प्रत्याशी भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकता है। और इन सब के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भी कभी वोट कटवा की स्थिति में रहा करते हैं। अब अगर हरियाणा की राजनीति के अंदर कोई गठबंधन होते हैं, जिस प्रकार की चर्चाएं हैं कि इनेलो और बसपा गठबंधन कर सकती हैं, तो वो गठबंधन क्या असर डालेगा। यानी कि मान लिया जाए कि जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन होता है या नहीं, नंबर 1। और नंबर 2, क्या इनेलो और बीएसपी गठबंधन होता है या नहीं। और उसके बाद ये कहेंगे कि हरियाणा के अंदर जो अन्य पार्टियां 4 हैं, जेजेपी, इनेलो, आम आदमी पार्टी और बीएसपी, इनका किसी पार्टी का किसी से गठबंधन होता है या नहीं। और अगर गठबंधन होता है तो वो कैसा होता है। गठबंधन होता है तो फिर उनके जो प्रत्याशी होंगे वहाँ वो कितना असर दिखा पाएंगे। यानी कि बीजेपी और कांग्रेस की जो लड़ाई होगी उसके बीच में अन्य पार्टियों के प्रत्याशी कहीं मुकाबले में आएंगे या कहीं मुकाबले में आगे निकलेंगे या फिर वोट कटवा की स्थिति में रहेंगे। उन प्रत्याशियों पर भी दारोमदार रहेगा कि 2024 का परिणाम कैसा होता है, क्योंकि 2024 की लड़ाई शुरू हो चुकी है। सभी राजनीतिक दल अपने दाव पेच खेलने शुरू कर चुके हैं। प्रत्याशियों पर चर्चाएं परिचर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। चुनावी सिनेरियो कैसा होगा वो तय तो करेगा उस माहौल पर, लेकिन चर्चाएं आज भी शुरू हो चुकी हैं और इन्हीं चर्चाओं के बीच हम आपसे लगातार चर्चा कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आपको ये भी बताएंगे कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के अंदर और कैसी स्थिति रह सकती है। बस आप हमसे जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।